तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं ले आया हूँ जुजिका नो रोकुनिन का चैप्टर नंबर 4, जिसकी स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है शुन और साथ में आजुमा को बंधा हुआ और सामने सैनकोजी कुछ तैयारियां कर रहा होता है, जिस पर शुन कहता है, आखिर मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ था। अरे हाँ, मैं पूरी तरीके से बहक गया था। मैं सैनकोजी की बातों में आ गया था, जो भी उसने मुझसे कही। पर आजुमा सान यहाँ पे क्या कर रही हैं। अरे हाँ, मुझे याद आ गया, आजुमा ने साथ दिया था सैनकोजी का शायद। पर अब मैं क्या करूं। जिस पे आजुमा माफ़ी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर देना शुन। सैनकोजी ने उस टाइम हमें देख लिया था, मुझे लगा मुझे इसको छुपाना होगा, पर मैं नहीं कर पाई। जिस पे शुन कहता है, कौन से समय, जहाँ पे शुन को सैनकोजी वीडियो दिखाता है और कहता है, ये इस टाइम पे जब आजुमा को उस बड़े बंदे ने पकड़ लिया था और तुमने जाके उसे बचाया था। वाओ, तुम कितनी अच्छे तरीके से आए थे शुन। तुम तो एकदम बहुत ख़तरनाक करके उसके किक भी मारी थी और एकदम हीरो बन के आए थे। पक्का ये लड़की तुम्हारे प्यार में गिर गई होगी। मुझे नहीं पता चीज़ें ऐसे से ऐसे कब बदल गई, पर मुझे इस चीज़ पे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तुम ऐसे कैसे मूव कर पा रहे थे, तुमने ये सारे करतब कैसे करे, और जैसे भी करे, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें ऐसे नहीं मूव कर पाना चाहिए था। चलो तुम्हें अब दिखाता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। जिस पे शुन जो रहता है वो अपनी रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पीछे जो भी टेक्निक्स उसको उसके दादाजी ने सिखाई थी उन टेक्निक्स का यूज़ करते हुए। जिस पे जो अपना सेनगोजी रहता है वो कहता है, हे ये रिनावा है, इसे कहते हैं एक खतरनाक तरीके की रस्सी की गांठ जिससे तुम नहीं भाग सकते, और इस चीज़ को यूज़ करा जाता था एडो पीरियड में ताकि क्रिमिनल्स भाग ना पाएँ। उन्हें ऐसे बांध दिया जाता था जिससे वो इतने टाइम तक बंधे रहते थे कि वो मर जाएं इससे तड़प तड़प के ही। और तुम्हें अगर इससे बाहर निकलना है तो तुम्हें इससे बाहर निकलने के लिए अपनी उंगलियों को दबाना पड़ेगा, और जब तक तुम अपनी उंगलियों को तोड़ नहीं देते या फिर उखाड़ के अलग नहीं फेंक देते, जब तक तुम इससे अलग नहीं जा सकते, ना छूट सकते। ऐसा मैंने बुक में पढ़ा था। तो चलो देखते हैं क्या होता है। जिस पे आजुमा कहती है, तुम आखिर यह सब कर क्यों ही रहे हो। जिस पे कहता है अपना हरामी सैनकोजी कि मेरी मर्ज़ी, मैं अपने मज़े के लिए कर रहा हूँ। और एक और चीज़, अगर यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ होती है, जैसा कि मैंने कहा कुछ भी, तो मैं इस बटन को दबा दूँगा और ये पूरी की पूरी जगह खाक में मिल जाएगी। यहाँ एक ख़तरनाक सा ब्लास्ट हो जाएगा। अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया। जिस पे जो शुन था वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि आखिर ये बदबू किस चीज़ की है। तो बताता है सैनकोजी कि यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक वायर्स से, मतलब एक बैटरी से कनेक्ट कर रखी है सर्किट, और वायर्स को डाल रखा है केरोसिन बॉटल्स के अंदर, और उसकी बटन मेरे पास है। जैसे ही मैं ये बटन दबाऊंगा सर्किट पूरा हो जाएगा और जो केरोसिन बॉटल्स हैं उसमें आग लग जाएंगी और वो ब्लास्ट हो जाएंगी और ये पूरा का पूरा रूम आग से झुलस जाएगा। तो केयरफुल रहना शुन। जिसके बाद वो एक ख़तरनाक सी हंसी देता है और चिल्लाने लग जाता है, कहता है ऐसे करके हंसने लग जाता है राक्षसों की तरह, और कहता है, फाइनली उरुमा को मैं अपने इन्हीं हाथों से मारूंगा, मैं अपने इन्हीं प्यारे प्यारे हाथों से, अपने प्यारे प्यारे शुन को। जिसके बाद आजुमा कहती है, क्या प्यारे प्यारे शुन से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कह क्या रहे हो। पर जो अपना सैनकोजी था वो पागल हो चुका था, वो शुन के मुंह पे बस मारे ही चले जा रहा था, मारे ही चला जा रहा था, और कहता है, मैं बस तभी तो हमने स्टार्ट ही करा है, तुम मुझे चाहती हो कि मैं रुक जाऊं। और पीछे से अपनी आजुमा चिल्ला रही होती है कि रुक जा बे हरामी, रुक जा सैनकोजी। पर सैनकोजी कहाँ रुकने वाला, वो कहता है, मैंने तो स्टार्ट करा है, अभी अभी तो मैं नहीं रुकने वाला। और वो उसके मुंह पे मारे जा रहा होता है और कहता है, मैं इसका एक्सप्रेशन देखना चाहता हूँ, आखिर इसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, आखिर ये पिट के कैसा मुंह बनाएगा। इसके एक्सप्रेशन मैं उसी टाइम रुकूंगा जब अब उरुमा मर जाएगा, जब तक ये, जब ही रुकने वाला हूँ मैं, अब वैसे नहीं रुकूंगा। जिसके बाद वो एक नेल गन निकालता है और जो मरी हुई बिल्ली रहती है उस पर शूट करता है टैक, और वो नेल बिल्ली के आर पार हो जाती है, जो कि ये बिल्ली मरी थी तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। जिसके बाद शुन कहता है, एक नेल गन। तो अपन जो रहता है सैनकोजी वो कहता है, हाँ इस चीज़ को हम यूज़ करते हैं ये स्क्रूज़ को कसने में और कील ठोकने के लिए, पर अब इस चीज़ का यूज़ मैं करने वाला हूँ इंसानों के ऊपर। तो आजुमा सान, शांति से पड़ी रहना, अगर तुमने थोड़ी सी भी हिला डुली करी तो तुम जानती हो तुम्हारे साथ क्या हो सकता है ना। जिसके बाद वो जो रहता है वो मारने लग जाता है आजुमा के ऊपर, वो नेल गन से शूट करने लग जाता है। आजुमा बार बार बचती है और आजुमा के चारों तरफ वो नेल गन से शूट कर देता है। जिसके बाद जो अपने सैनकोजी रहता है वो थोड़ा गुस्से में भी रहता है, वो कहता, क्या एक भी नेल नहीं लगी, चलो कोई बात नहीं। और उसके बाद वो बताने लग जाता है, ये जो बिल्ली है मेरे पीछे पड़ी है, इसका नाम है मीता, और ये मुझे एक
अबॉर्डेंट मतलब कि बिगड़े हुए घर में पाया था, जो घर काफ़ी सालों पहले ही जा चुका था, बंद हो चुका था और उसके मालिक वालिक कोई नहीं रहते थे वहाँ पर। उसके बेसमेंट में मुझे ये पाया था। इस बिल्ली से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार था, पर मैंने इसको मार डाला। और तुम्हें पता है उस टाइम पर क्या मज़ा आया था। जो ये मेरी बहुत ज़्यादा प्यारी बिल्ली थी, मैं इससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ इससे। जिस पे जो आज़मा रहती है वो कहती क्या ये सब तुम इसलिए कर पा रहे हो, तुमने इसके साथ ऐसा इसलिए करा क्योंकि तुम उससे कोई प्यार करते ही नहीं थे, ये सच्चा प्यार नहीं है। जिस पे सेनकोजी कहता है क्या ये तुम क्या बोल रही हो, क्या बक रही हो ये तुम्हारी बातों में मज़ा नहीं आ रहा। ये सब मैंने इसलिए करा ताकि मैं उसकी मेमोरीज़ को, उसकी फीलिंग्स को याद कर पाऊँ बार बार और उसको सेव कर लूँ अपने दिमाग के अंदर। चलो मैं तुम्हें कुछ मज़ेदार दिखाता हूँ। तुम्हें पता ही होगा कि ऐसी चीज़ें करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। खैर उसको आज़ुमा को क्या पता, पर आता तो है ना उसे। जिसके बाद आज़ुमा को बताता है कि तुम्हें पता है ऐसे स्टेट में तुम कुछ कह भी नहीं सकती। बस ये कुछ ऐसा है जैसे एक अच्छा लड़का सेक्स को डिस्कवर करता है, बस बिल्कुल सेम और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो चलो देखते हैं अब कितना मज़ा आने वाला है। और वो आज़ुमा के ऊपर कील पे कील मारे जाता है, जैसा कि तुम देख लो। जिसके बाद आज़ुमा जो रहती है वो अपने पैंट में ही पी कर देती है और जो अपना सेनकोजी रहता है वो कहता है क्या क्या, अब ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही मस्त हो गई, चलो ठीक है। और आज़ुमा रो रही होती है, जहाँ पे शुन कहता है ये बहुत बड़ा वाला हरामज़ादा है, ये सच में बहुत बड़ा हरामज़ादा है। जिस पे अपना जो सेनकोजी रहता है वो अपने मन में ही बड़बड़ाने लग जाता है और कहता है कि अब शिगोकू जो है वो मुझे अवार्ड देगी, मैं इसका खेल ख़त्म कर दूंगा। तो चलो चलो शुन, मैं अब तुम्हें इतना तड़पाऊँगा कि तुम खुद सोच नहीं सकते कि तुम कितना तड़पने वाले हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर कैसे एक्सप्रेशंस हैं, तुम कैसा चेहरा बनाने वाले हो, तुम कैसा रिएक्शन दोगे। मैं तुम्हारा रिएक्शन देखने के लिए तड़पा जा रहा हूँ। और जो शुन रहता है वो कहता है इस बंदे की एविलनेस, इस बंदे की बुराई बॉटमलेस है, यानी कि इसकी गहराई है ही नहीं, इसकी बुराई बहुत ज़्यादा है जो कभी ख़त्म नहीं होती। जिसके बाद सेनकोजी शुन के पैर में कील शूट करता है और वो चिल्लाने लग जाता है इससे दर्द हुआ ना, तुम्हें दर्द हुआ ना, ये लो इस बार दो, क्या ये लो और लो और लो और लो, ये भी लो ये भी लो। और ऐसे करते करते उसके भी बहुत ज़्यादा कीलो मार देता है और पूरी शुन की जो पूरी बॉडी रहती है वो कीलो से ही भर देता है। जहाँ पे आज़ुमा चिल्ला रही होती है रुक जाओ रुक जाओ। जिस पे जो अपना सेनकोजी रहता है वो कहता है तुमने अपने एक्सप्रेशन छुपा रखे हैं क्या, नहीं ना, दिखाओ अपने एक्सप्रेशन मुझे, दिखाओ, मुंह ऊपर करो। जैसे ही शुन अपना मुंह ऊपर करता है उसका चेहरा बिल्कुल साफ़ सुथरा, मतलब साफ़ सुथरा नहीं रहता, बिना एक्सप्रेशन के रहता है, एक्सप्रेशन लेस रहता है। जिसके बाद जो सेनकोजी की ऐसी तैसी होती है वो डर जाता है। वो कहता क्या, इसका चेहरा हिला तक नहीं, मैंने जो जो चीज़ इसके साथ करी अगर किसी नॉर्मल बंदे के साथ करता तो वो बंदा अभी तक मर जाना चाहिए था। जिस पर शुन कहता है कि इस लेवल का पेन मेरे लिए कुछ नहीं है, ये सब चीज़ों के लिए तुम लोगों का शुक्रिया। 4 साल पहले जो भी टूल्स तुमने मेरे ऊपर यूज़ करे, जितनी भी चीज़ें तुमने मेरे साथ करी, वो सारी चीज़ें अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बन चुकी हैं। मुझे इतना ज़्यादा दर्द फील नहीं होता, इतने दर्द से तो मेरी एक आईब्रो भी नहीं उठने वाली, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ इस दर्द के साथ, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। तुम समझ रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम ये सारे टूल्स यूज़ करके कूल बन जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम्हें डर लगता है एक मरे हुए इंसान की बॉडी टच करने से, इसलिए तुम अपने हाथों का यूज़ नहीं करते किसी को मारने के लिए? जिसके बाद वो कहता है शुन कि तुम ये सारी की सारी चीज़ें बस अपने हाथों का यूज़ खाली कीड़ों पे और जानवरों पे करते रहते हो, बिल्लियों पे करते रहते हो, बस तुम्हारी यही मर्दानगी है क्या? बस तुम इतना ही कर सकते हो क्या? इतनी औकात है तुम्हारी? जिस पे जो अपना सेनकोजी रहता है वो अब उसका ईगो हर्ट हो जाता है। वो कहता है क्या, मैं समझ गया बे हरामी, चल तुझे मैं अपने अब दिखाता हूँ मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और ये सारी चीज़ें शुन ने बोली इसलिए थी ताकि वो उस बटन को फेंक डाले और छोड़ दे उस बटन को, जिससे सबके ऊपर से खतरा हट जाए और शुन जो है वो कुछ कर पाए। जिस पर वो डायरेक्ट शुन का गला पकड़ देता है और कहता है मैं तुझे जान से मार डालूंगा। जिस पर शुन की हालत भी ख़राब होने लग जाती है। पर तभी जैसे ही शुन मरने की हालात में आ जाता है तभी उसके हाथ खुल जाते हैं और वो शुन मतलब सेनकोजी का गला पकड़ लेता है और कहता है चलो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे किसी को मारते हैं। हाँ तुम्हें पता है वैसे कि मैं यहाँ से निकला कैसे? तुम्हें तो इतना पता ही होगा कि
68 जॉइंट्स होते हैं एक ह्यूमन बॉडी में, और मैं उन सारे के सारे जॉइंट्स को एकदम फ्रीली मूव कर सकता हूँ। और वो अपना हाथ भी ऐसे तोड़ मरोड़ के दिखाता है, अपनी उंगलियाँ भी बिल्कुल तोड़ देता है, बिल्कुल ख़त्म कर देता है, पर वो टूटती नहीं है, खाली उसने जॉइंट्स को डिसलोकेट करा है। जिसके बाद जो रहता है सेनकोजी, उसकी ऐसी तैसी हो जाती है और वो कहता है ये अच्छा नहीं है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिसके बाद शुन कहता है चलो मैं बताता हूँ किसी को जान से कैसे मारते हैं। सबसे पहले अपने के दोनों अंगूठों को साथ मिलाओ और अपने हाथों की पोजीशन कुछ ऐसे कर लो। जिसके बाद तुम्हें अपने जो थम्स को हैं उसको रखना है विंड पाइप के ऊपर, और इंडेक्स फिंगर को रखना है कारोटिक आर्टरी के ऊपर, और मिडिल फिंगर से तुम्हें जगलर वेन को प्रेस करना है कुछ ऐसे। और वो सेनकोजी के ऊपर ये चीज़ करने लग जाता है और कहता है 8 से 14 सेकंड के बीच में ये चीज़ काम करने लग जाती है और बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है। लगभग 3 से 5 मिनट के बीच में कॉर्टेक्स ब्रेन डैमेज हो जाता है और मौत हो जाती है। लगभग 7 मिनट लग जाते हैं किसी को जान से मारने में इस टेक्निक के साथ, पर मैं तुम्हें अभी मरने नहीं दे सकता। और जिसके बाद वो आजुमा को देखता है और कहता है आजुमा सान। और ये वाला वीडियो होता है ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।